कई सारे स्टूडेंट्स के मैं कमेंट्स देख रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे उनका स्कोर अच्छा नहीं बन पाया है और अब समझ नहीं आ रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट के लिए ऐसा क्या करे कि किस तरीके से हमारा जो है स्कोर में एक अच्छा खासा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं एक काफी बढ़िया सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेके आया हूँ, विच इज लास्ट 25 डेज हाईली एफिशिएंट प्लानर। ये प्लानर इस तरीके से मैंने आपके लिए डिजाइन किया है कि आप अपने स्कोर के अंदर एक बहुत अच्छी जंप यहाँ पे देख सकते हैं एंड साथ ही साथ बिट्स पिलानी के अंदर अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि 25 डेज प्लानर के अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखा गया है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैंने फोकस किया है कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी आप चीजें देख चुके हो कि भाई जो चैप्टर आप छोड़ के गए थे पता चला वहीं से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए। तो हम हर एक चैप्टर पे यहाँ पे अच्छे तरीके से फोकस करके जाना चाहेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर फ्री रिसोर्सेज बताना चाहूंगा कि थ्योरी एंड रिविजन आप किस तरीके से उन चैप्टर्स को कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए भी जो है मैंने प्रॉपर तरीके से स्लॉट छोड़े, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के अगर आप सोच रहे हो कि बिटसैट में एक अच्छा स्कोर निकाल लोगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो आपको मॉक टेस्ट देना ही है ताकि आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी को जज कर पाए। चौथी चीज कि यहाँ पे रिवीजन के लिए भी टाइम जो है रखा गया है आपके टाइम टेबल के अंदर। तो इसलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी हाईली एफिशिएंट प्लानर, बस आपको जो है प्रॉपर तरीके से इसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अब कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज जो है मैंने देखी है कि चीजें आपके पास रहती है लेकिन कभी कभी वो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन जो है नहीं आ पाता है, चीजें जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते और ऐसा लगता है कि एक जगह पे ही सारी चीजें मिल जाए तो हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। तो यही सब चीजों को समझते हुए वी हैव लॉन्च बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स, जो कि आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रह सकता है, क्योंकि एक ही जगह आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाते। और पिछले साल के आप जो है देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के अंदर कितने शानदार जो है जंप मारी थी इन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके, लाइक 153 से 273, 212 से 309, 98 से 237। तो अभी भी अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर अच्छा स्कोर नहीं बना है तो नेक्स्ट 25 डेज के लिए इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से यूज करके आप एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आज के लिए इस पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर जो है रखा गया है, विच इज बिट्स मैजिक। ठीक है, तो बस ये लास्ट डे के लिए रखा गया है, बहुत स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे इसलिए आखिरी में एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे आप जो है इस कूपन कोड को अप्लाई करके इस कोर्स को केवल 3499 में पा सकते हैं। तो सिंपली इस वेबसाइट पे विजिट करिए जहां पे आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी कोर्स रिलेटेड क्वेरी यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब यहाँ पे अगर जो है हम देखें कि फर्स्ट डे से लेकर डे 5 तक आपका क्या टारगेट रहना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स के चैप्टर्स, आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स और मैथ्स के चैप्टर प्रॉपर तरीके से मार्क कर दिए हैं। अब इसके अंदर चीजों को हम कंप्लीट कैसे करें वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो डे 1 से लेकर 5 में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ही फोकस करना है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी और ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन प्लस जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 12 की, साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और जो भी आपके कुछ अगर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे वो चीज। फिर इसके अलावा 2D ज्योमेट्री और आपका वेक्टर्स 3D, इस पे जो है मैथ्स के अंदर फोकस करना है। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो कंप्लीट फार्मूला रिवीजन आपका होना चाहिए। आप एनसीईआरटी और एससीवी को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एक फार्मूला शीट प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करिए जिसके अंदर ये जितने भी आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज दिख रहे वो चीज आपने साथ ही साथ लिख ली। इसके अलावा आपको जो है सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने, कहां से, एससीवी और एनसीईआरटी से ही आपको करने। प्रायोरिटी 1 में आप कौन चैप्टर्स रख सकते हैं, तो प्रायोरिटी 1 में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रख लेना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई और ईएम वेव्स, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में भी यहां से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। एंड प्रायोरिटी 2 पे आप करंट, इलेक्ट्रिसिटी और एसी करंट को रख सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लीजिए और उसके बाद नीट के पीवाईक्यूज कर लीजिए लास्ट 10 सालों के। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ऐसे कोई बहुत सारे क्वेश्चन तो नीट में नहीं आए थे, क्योंकि फिजिक्स का एक पर्टिकुलर रहता है। तो 10 साल में अगर आप इतने क्वेश्चन लगा लेते तो आपको एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि नीट भी एक स्पीड बेस्ड एग्जाम रहता है तो बिटसैट के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी, इसको तो भाई एनसीईआरटी से प्रॉपर तरीके से रीडिंग दीजिए। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट और नेम रिएक्शंस, तो इसके लिए सभी क्लास 11 12 चैप्टर्स के लिए एक प्रॉपर ट्रिक शीट आपको जो है यहाँ पे बनानी है। अब ट्रिक शीट कैसी रहेगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इस तरीके से जो है आप टेबल बना सकते हो फॉर ऑल योर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, जहाँ पे रिएजेंट मेंशन कर दिया, क्या ऑब्जर्वेशन आपने की और क्या फाइनली कंक्लूजन था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप टेस्ट को जो है डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहा। लाइक ब्रोमीन वाटर हो गया तो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर हुआ, तो यहाँ पे मोस्टली जो है एल्कीन एल्काइन हमें जो है देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हर एक के लिए जो है आपको करना है। दूसरा यहाँ पे जैसे कि मैंने नेम रिएक्शन का, तो उसके अंदर मेंशन कर दीजिए रिएजेंट कौन सा यहाँ पे यूज हुआ, सबस्ट्रेट टाइप क्या था, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, कोई की कंडीशन थी तो वो मेंशन कर दिया। लाइक एल्डोल कंडेंसेशन में आपका बेस और एल्डिहाइड जो है हमें अल्फा हाइड्रोजन उसके अंदर रहना चाहिए। तो ऐसे तरीके से चीजें करोगे ना तो इससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसमें डिहाइड्रेशन किया तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अपन को मिल जाएगा।
तो इस तरीके से जो है शॉर्ट में चीजों को लिखोगे तो आप बहुत टाइम तक जो है रिटेन कर पाओगे, कैसी भी रिएक्शन रही आप फिर जो है इसके थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जो है सभी जितनी भी नेम रिएक्शंस और फंक्शन ग्रुप टेस्ट है उसके लिए करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर जेईई मेंस के आपके 2021 और 2022 के पीवाईक्यूज कर लीजिए, इससे आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अभी के तो केमिस्ट्री का लेवल बढ़ गया, लेकिन उस टाइम का आपका काफी एनसीईआरटी बेस्ड रहता था, तो इससे अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2D 3D ज्योमेट्री में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स है उसको 2 से 3 पेजेस पे लिखिए। अगेन मैं रिपीट करूंगा, रिजल्ट्स भी आपके यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम जो है एग्जाम में रिजल्ट्स को डिराइव नहीं कर पाते। ठीक है, अभी मैंने पिछले ही किसी वीडियो में आपको ये चीज बताई भी थी, लाइक एलिप्स की ये प्रॉपर्टी रहती है कि अगर हम जो है यहाँ पे फोकस से किसी भी टेंजेंट पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, P1 ये मान लो और ये P2 मान लो, तो P1 इंटू P2 जो है हमारा B स्क्वायर के इक्वल रहता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता रहनी चाहिए, आप एग्जाम में डिराइव नहीं कर सकते, नहीं तो पूरा टाइम उसी में चले जाएगा। वैसी जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी रहती है वो भी जो है पेज पे लिख लीजिएगा, ताकि बार बार देखने से हमें जो है वो याद ही हो जाए। फिर इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं अरियन सिंगेज से, है ना, लेवल 1 के जो है उनकी एक्सरसाइज आप देख सकते हो, या फिर जो है इन बिटवीन द चैप्टर्स जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उनके थ्रू फॉर्मूला के अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जेईई मेंस के 2018 से लेकर 2020 के पीवाईक्यूज आप जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये चीज आपको करनी है। नेक्स्ट चलते हैं डे 6 से लेकर डे 10 तक। तो यहाँ पे जो है आपको चैप्टर्स मेंशन्ड है, लाइक एसएचएम वेव्स करना है, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर करना है। फिर जो आपका स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ा है तो उस दिन आपको ट्राई करना है मॉक टेस्ट देने का। अब इस चीज को लेकर मत परेशान हो कि मेरा इतना ही सिलेबस हुआ है, आप देना तो स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे ताकि आप अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे वर्क कर पाओ। केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, मैथ्स के अंदर कैलकुलस वाले पोर्शन को आपको अच्छे तरीके से देखना है। सो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए एनसीईआरटी रीडिंग अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लीजिए, उसमें जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलास है वो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कुछ यहाँ पे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि एनसीईआरटी से आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। रेस्ट यहाँ पे बाकी चीजें सेम ही करनी है जो अपन ने पिछले इसमें किया। एसएचएम वेव्स के लिए एससीवी से रीडिंग कर सकते हैं आप, और जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला से वो नोट डाउन किए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेम रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं, एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़िएगा। बाकी पीरियोडिसिटी में तो चीजें तो भी थोड़ी सी हमारे लिए समझने वाली रहती है, ट्रेंड्स वेंड्स को आपने जो है समझ लिया, उसकी रीजनिंग समझ ली, लेकिन हाइड्रोजन एस एंड डी ब्लॉक में ज्यादातर, मतलब डी एफ ब्लॉक में ज्यादातर चीजें आपकी रोट लर्निंग वाली रहती है। तो जितनी ज्यादा रिएक्शंस आपको जो दिख रही है एनसीईआरटी के अंदर, उसको अलग से जो है यहाँ पे मेमोराइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि डायरेक्टली रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकते हैं। बाकी केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई जगह जो है हेल्पफुल भी रहता है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस में अगर बात करूं तो वही रिसोर्सेस आप यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कैलकुलस के लिए जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूलेस आपको दिख रहे हैं 2 से 3 पेजेस में लिख लीजिए। एक्स्ट्रा प्रायोरिटी आपके फंक्शन, एओडी और डेफिनेट इंटीग्रल्स को चैप्टर को दीजिए। बाकी वही जो है रिसोर्सेस यूज करने हैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट डे 11 से लेकर डे 15 में बात करें तो फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स 1 के आपके यूनिट डायमेंशन से लेकर सेंटर ऑफ मास और कोलिजन तक के चैप्टर्स को यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा। इसके अलावा ऑप्टिक्स को करना है, तो ये 3 दिन आपने मैकेनिक्स को दिए और 2 दिन ऑप्टिक्स को दिए। फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 11 के फॉर्मूलास आप कर सकते हो, और फिर अगेन यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट देने की कोशिश करनी है, इसलिए स्लॉट यहाँ पे खाली छोड़ दिए। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और एलपीबी आपने इस दिन किया, और उसके अलावा पीएनसी, बायनोमियल और प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे दिन दिए, एंड मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे जो है कंप्लीट करना है। अब रिसोर्सेस लगभग जो है हमारे यहाँ पे सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। मैकेनिक्स 1 और ऑप्टिक्स के लिए एससीवी की रीडिंग करनी है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूला लिखना है। बाकी जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आप इन रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं। मैकेनिक्स में हायर प्रायोरिटी यूनिट डायमेंशन, एनएलएम, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन को दे सकते हैं। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री में जो प्रायोरिटी पे रहेंगे वो मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम आपका रहेगा। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रायोरिटी डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी और एलपीपी को दीजिए। एक्स्ट्रा प्रायोरिटी इसलिए क्योंकि इनमें जो है हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बाकी चैप्टर्स छोड़ के जाना है। प्रायोरिटी थोड़ा सा ज्यादा दे दिया, बाकी दूसरे भी चैप्टर्स को आपको साथ ही साथ कंप्लीट करते हुए चलना है ना। और बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए तो वही रिसोर्सेस आप यूज करिए। डे 16 से लेकर डे 20 में आपको मैकेनिक्स 2 का जो है जितने चैप्टर्स बच गए उनको करना है, मतलब रोटेशनल मोशन से लेकर जो आपका यहाँ पे फ्लूइड्स आ जाता है, ठीक है, उतने कर लिया है ना। रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स, ये चैप्टर्स हो जाएंगे। फिर हीट एंड थर्मो के आपके जो चैप्टर्स हो गए। फिजिकल केमिस्ट्री के क्लास 12 के आपके चैप्टर्स और पी ब्लॉक को यहाँ पे रीडिंग दी, और एलजेब्रा के जो भी यहाँ पे चैप्टर्स बचे हुए हैं आपके वो आपने कर लिए, एंड साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री कर ली, और एक दिन जो है आपका मॉक टेस्ट को चला जाएगा। तो इसके अंदर भी वही चीजें आपको करनी है जो आपने पहले अभी कर रहे थे फॉलो। हायर प्रायोरिटी रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ पे देना है। फिर इसके अलावा फिजिकल में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
केमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स को, और मैथ्स के अंदर एक्स्ट्रा प्रायोरिटी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस को यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। बाकी रिसोर्सेज तो हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्विंग के यहाँ पे सेम रहने वाले। तो मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी तो मिल रही होगी कि चीजों को हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है। डे 21 से लेकर 25 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मोस्टली हमारा रिविजन फेस में जाएगा। बस केमिस्ट्री के अंदर हमने ये चैप्टर्स अभी नहीं देखे थे, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और सॉल्ट एनालिसिस। तो जितना आप इनमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख पाए इन 2 दिनों में कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, फिजिक्स में तो एक दिन जो है फॉर्मूले रिवीजन के लिए जाएगा और मैथ्स में भी फॉर्मूले रिवीजन के लिए जाएगा। तो फॉर्मूला रिवीजन आपका थोड़ा कम टाइम टेकिंग रहेगा, तो उस दिन आप जो है मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हो। फिर स्पीड ड्रिल प्रैक्टिस आपको इन 2 दिन और करनी है। उसमें क्या करना है, 100 क्वेश्चंस उठाने एंटायर सिलेबस से और मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ट्राई आपका ये होना चाहिए कि एटलीस्ट अगर 100 मिनट में हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी ठीक है, 120 लग गए, 130, 140 मिनट लगे तो भी चलेगा, लेकिन जितना कम टाइम लगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। तो ये आपकी स्पीड ड्रिल प्रैक्टिस रहेगी दोनों के लिए, फिजिक्स और मैथ्स के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है बट फिजिक्स और मैथ्स में दिक्कत रहती है। एंड फाइनली फिर आपके जो है रिवीजन आपको करना है। तो मेरे हिसाब से चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 घंटे हर सब्जेक्ट को आपको देना ही है, टोटल मिला के मतलब 10 से 12 घंटे हो जाएंगे। और जिस दिन मॉक टेस्ट देना उस दिन एक स्लॉट तो आपके लिए यहाँ पे खाली रखा ही गया है ताकि आप मॉक टेस्ट प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कम से कम 45 मिनट रोज के आपको देना है LRN इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि वो सेक्शन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड 8 से 12 मॉक टेस्ट आपको ट्राई करना है सेकंड अटेम्प्ट के पहले एटलीस्ट देना है। इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 20+ मॉक टेस्ट ट्राई करिए, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो गलतियां काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हो और हर मॉक टेस्ट से जैसे जैसे स्कोर इंप्रूव होते जाएगा फाइनल पेपर के अंदर एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाओगे। और ट्राई करिएगा मॉक टेस्ट को प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में दीजिए। जैसे कि आप समझ भी रहे होंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे एग्जाम सेंटर में पता चल रहा है लाइट नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, तो ऐसी सिचुएशन घर में भी क्रिएट कर लो। पहले ही आदत हो जाएगी तो वहां पे हमारे लिए जो है स्ट्रेस फ्री सिचुएशन हो जाएगी। और बिटसैट स्लॉट के टाइम पे ही दीजिएगा, 9 से 12 या फिर 2 से 5, है ना। अभी अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन सा स्लॉट बुक करोगे तो दोनों में ही ट्राई करते रहो, अपने आप चीजें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी स्लॉट बुकिंग के पहले। एंड देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि रेलेवेंट मॉक टेस्ट कहां से प्रैक्टिस करें या फिर LRN इंग्लिश के लिए रिसोर्सेस नहीं मिल रहे, तो उनके भी सेपरेट पैकेजेस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उनको चेक कर सकते हैं। एंड उन पे भी स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए, तो उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एंड यकीन मानिए, अगर इस रिवीजन प्लानर को आप प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर से एक ट्रेमेंडस जंप आप जो है सेकंड अटेम्प्ट के अंदर यहाँ पे दिखा सकते हो। और कंप्लीट जो ये टाइम टेबल की यहाँ पे PDF की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप इसे फॉलो करने के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी है तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, आई एम रेडी टू डेडिकेट नेक्स्ट 25 डेज फॉर बिटसैट। सो होपफुली आपको इस वीडियो से यहाँ पे मदद मिलेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।